इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना और क्या घटेगी। जिस तरीके से एक महिला को निर्वस्त्र कर जिस तरीके से उनके साथ ये जघन्य अपराध किया गया, जघन्य है, अक्षम्य है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि जो लोग मणिपुर जैसी घटनाओं पर चीख चीख कर सदन को नहीं चलने देते, वो तमाम दल आज खामोश बैठे हैं। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म कब तक चलेगा भाई? सदन में मणिपुर पे हो रही चर्चा के वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि ज़रूर मणिपुर पे चर्चा करें, बट साथ में राजस्थान पे भी चर्चा होनी चाहिए, बिहार में भी चर्चा होनी चाहिए। आज बिहार में आए दिन इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस पे जितने ये विपक्षी दलों का गठबंधन है, तथाकथित इंडिया अपने आप को जो कहलाता है, तमाम घटक दल इस पे खामोश हैं। कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा। मणिपुर तो पूरा एक डेलीगेशन भागा भागा गया था। क्या यहाँ पे किसी को जाना ज़रूरी नहीं समझते? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाक के नीचे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सदन में गला फाड़ फाड़ कर मणिपुर को लेकर चिंता अपनी जाहिर कर रहे थे। आज जब उन्हीं की सरकार में उनकी नाक के नीचे उसी तरीके की घटना को जब अंजाम दिया जाता है, तो ये लोग जाना तक वहाँ पर ज़रूरी नहीं समझते। ये दर्शाता है कि इनकी दोहरी नीति है। जहाँ पर एनडीए की सरकार होगी वहाँ पर तो ये लोग हो हल्ला करेंगे, बट जहाँ पे अपने गठबंधनों की सरकार होगी तो उसको खामोशी से उसके ऊपर पर्दा डालने का काम किया जाएगा। सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म इसी को कहते हैं। आजकल सुबह सुबह ऑफिस चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को 18 सालों के बाद याद आया कि भैया औचित निरीक्षण इस तरीके से जाके हमको करना चाहिए, देखना चाहिए कौन मंत्री आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। पर हाँ, अच्छी बात है, करें मुख्यमंत्री जी, पर ये सिर्फ निरीक्षण करने मात्र से ही नहीं होगा। जिस तरीके से 18 सालों में आपने नेता अधिकारियों में एक उदासीन रवैया सरकार या अपने मंत्रालय को चलाने को लेकर जो स्थापित किया है, वो एक निरीक्षण से दूर नहीं होगा। आज तो आप चले गए, कल के बाद से फिर वही हाल होगा। ना अधिकारी तत्परता से कार्यों को निपटाने में रुचि रखते हैं, ना मंत्री जाने में रुचि रखते हैं। मनोज झा के एक बयान से काफ़ी बवाल मचा हुआ है कि सब्जी ठाकुर का, खेत ठाकुर, खलिहान ठाकुर, उन्हीं के पार्टी के एक एमएलए ने उन पर हमला किया है कि इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। यही लोग हैं और ऐसे ही दल हैं जो जात पात, धर्म, मज़हब की राजनीति को बढ़ावा देकर हमारे बिहार को बढ़ने से रोकते हैं। एक दूसरे में बंटवारा, एक दूसरे के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके समाज में सद्भावना की बजाय एक बंटवारे की राजनीति करने का काम करते हैं, और उसका ही ये लोग लाभ लेते हैं। जिसको ये लोग सोशल इंजीनियरिंग बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, वो क्या है? वो जातीय व्यवस्था में अलग अलग जातियों को एक दूसरे से लड़ाकर, जातियों का समीकरण बनाकर अपनी सरकार बनाने की एक सोच है, और इसी तरीके के बयानों से ये लोग सरकार, समाज में बंटवारा करने का काम करते हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपने खास आदमी को बीजेपी के पास भेजा था कि मुझे गवर्नर बना दिया। ये ऑन द रिकॉर्ड वो बात बोलते हैं। भाई संभव है, मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं पूरी तरीके से सुशील मोदी जी के इस बयान को मैं मानूंगा कि ऐसा उन्होंने किया होगा। कुर्सी में वो कैसे बने रहें, इसके लिए मेरे मुख्यमंत्री जो गठबंधन बदल सकते हैं, जो बार बार जनादेश का अपमान कर सकते हैं, जो अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं सिर्फ एक कुर्सी को बचाए रखने के लिए, तो वो मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। व्यक्तिगत राय क्या है? जिस तरह से दीनदयाल जी के जयंती पे वो जाते हैं, नीतीश कुमार अगर इच्छा रखते हैं कि मैं एनडीए में आना चाहता हूँ, आपकी व्यक्तिगत राय? इच्छा से पहले ये दबाव की राजनीति है। डर दिखाते हैं मुख्यमंत्री इसी तरीके से। जब वो एनडीए में रहते हैं तो दौड़े दौड़े लालू जी की इफ्तार में जाते हैं पैदल, डर दिखाने के लिए एनडीए के लोगों को, और जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो उनको यकायक भाजपा के तमाम नेताओं की याद आने लगती है और उनको श्रद्धांजलि देने वो पहुंचने लगते हैं। तो ये सिर्फ दबाव की राजनीति है। जिस तरीके से राजद उनके ऊपर दबाव डालती है, कई बार कुर्सी खाली करने को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर, या अब तो चुनाव समीप आ रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये पुराना पैंतरा है जहां मौजूदा गठबंधन में जिसमें भी हो रहे हैं, दूसरे गठबंधन का उनको डर दिखाएं। और ये तो भाई पता है कि मुख्यमंत्री बार बार दल बदलते रहते हैं, तो ऐसे में जब ये डर दिखाते हैं तो सामने वाला डरता भी है, इसको इस बात का एहसास होता है कि संभवतः ये गठबंधन बदल भी सकता है। बिहार के सीएम बोलते हैं कि पीएम पद में उनकी कोई इच्छा नहीं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता उनकी तारीफ के पुल बांधते हैं। भाई मेरे मुख्यमंत्री की नाम में ही हाँ होती है। जिस चीज़ से ये मना करे, मानिए उतनी शिद्दत से ही ये उस चीज़ को चाहते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन में जाने की सोच ही इनकी सिर्फ प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने को लेकर ही थी।